प्रिया क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। तो आज हम चलेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 चलेंगे। अगर इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, जिस तरह से हम लोग 8वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे। तो चलिए, हम चित्र आपका बुक में ए लाइन जो है लाइनिंग नहीं दिया गया है, तो लाइनिंग हम पार दिए हैं। तो इससे क्या होता है मेरे दोस्तों, का पता क्या करना है, हम लोग को पता करना है कि ए ई मतलब ए ई और ए डी का मान क्या होगा। चलिए हम लोग को पता करना है। तो हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्तों, उत्पत्ति से लिखेंगे। उत्पत्ति से क्या लिखेंगे, तो 20 इसको हम नाम दे देते हैं, सी डी एफ इसको कर देते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बी एफ, तो बी एफ जो है मेरे दोस्तों, बी एफ जो बी एफ के बराबर होगा डी ई होगा मेरे दोस्तों। काहे कि आपको पता होगा कि अब 8वां क्वेश्चन हम बनाए थे तो हम बता दिए थे कि स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त में वह दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो ए और एक जो कोण है इसके बराबर होगा और एक कोण जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे बी एफ बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी ई हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, मतलब ये 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे होगा सी एफ, मतलब सी एफ बराबर हो जाएगा डी सी और ये आपका जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो चलिए ये दोनों आप जब पता कर लें, इसका ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे ए डी बराबर ए डी बराबर ए ई हो जाएगा। तो हम लोग को पता नहीं है मेरे दोस्तों, पता नहीं तो चलिए मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो एक्स इसको मान है तो ए भी आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये आपका तीनों मिल, देखिए ये जो तीनों जो है वो क्या है, तो ये है मेरे दोस्तों स्पर्श रेखा। क्या है, स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो चलिए इससे हम लोग पहले खंड बाई खंड से इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए ये हम लोग अब चलेंगे त्रिभुज ओ बी सी से चलेंगे, ठीक है। त्रिभुज सी ओ बी कर सकते हैं, तो हम लोग खंड बाई खंड इस त्रिभुज को हल कर लेंगे। तो लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ बी, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ बी का एरिया होगा आपका 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, ठीक है मेरे दोस्तों, आधार गुने ऊंचाई होगा। तो चलिए लिखेंगे 1/2 गुने आधार। आधार आपका ये हो जाएगा, अगर इस त्रिभुज की बात किया जाए, इस त्रिभुज की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा अगर इस त्रिभुज की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आधार हो जाएगा, आधार होगा 8 6 14 हो जाएगा मेरे दोस्तों गुना। और ऊंचाई की बात किया जाए तो आपका ऊंचाई 4। तो जब देखिए ये 4 है तो इसका अगर बात किया जाए इस तरह से हम खींच देते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये भी आपका 4 हो जाएगा। पता होगा मेरे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी आपका 4 कट जाएगा और बचेगा कितना, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर आ गया इस त्रिभुज की बात किया जाए तो। अब हम लोग चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न चलेंगे, अगला करेंगे। चलेंगे अभी इस त्रिभुज से ले लेते हैं, इस त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो इसका जो आधार हो जाएगा ए हो जाएगा, ए वाला आधार हो जाएगा और आपकी ऊंचाई हो जाएगा। तो चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी से, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है मेरे दोस्तों। 1/2 गुने आधार, तो आधार आपका ये हो जाएगा मतलब 8 + x, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 + x और गुने ऊंचाई आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर तक, 4 हो जाएगा 2 से। ये आपका हो जाएगा 8 + x और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसका भी निकाल दें, इसका भी निकाल दें, तो हम लोग निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लिखेंगे एरिया ऑफ बी ओ ए या तो ए ओ बी, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी बराबर होगा 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। अगर बात किया जाए इसमें आधार क्या है, कौन है, तो आधार हो जाएगा मेरे दोस्तों ए बी, ठीक है। ऊंचाई हो जाएगा ई ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार हो जाएगा 6 + x हो जाएगा 6 + x हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई आपकी बात किया जाए तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये बचेगा आपका 6 + x
और इंटू 2, ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान करने की ये बात है मेरे दोस्तों, क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो x के मान निकालने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज का भी एरिया निकाल लेंगे। तो ये जो पूरे बड़े त्रिभुज का जो एरिया जो है, इस त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज के एरिया के योग के बराबर है मेरे दोस्तों। काहे कि ये जो त्रिभुज, तीनों जो त्रिभुज निकला है, इसी में से निकला है। तो इस तीनों त्रिभुज का अगर हम जोड़ दें, क्षेत्रफल को जोड़ दें, तो इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर बात किया जाए इस त्रिभुज को, अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका आधार, लेकिन ऊंचाई आपका ये हो जाएगा, मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए मेरे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो होता है ये 2:1 के रूप में बांटा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब 2:1 मतलब समझ लीजिए, मतलब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC में जो होता है मेरे दोस्तों, ये आपका 4 है तो ये आपका 8 होगा। कैसे होगा, तो ये आपका जो होता है 2:1 में होता है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, याद क्या करना है, ये 2:1 में होता है। मतलब ये अगर 4 है तो ये आपका 2 हो जाएगा, मतलब ये 4 है तो ये आपका 8, मतलब दुगना, इससे दुगना होता है। तो ये आपका होगा ऊंचाई, तो ऊंचाई ये आपका 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 8 4 12। देखिए यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलेंगे, लिखेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं कि बड़े त्रिभुज का एरिया बराबर तीनों छोटे त्रिभुज का एरिया लिख देते हैं बराबर। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, ये तीनों त्रिभुज का एरिया लिख देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज COB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOB आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका, इस त्रिभुज का एरिया आप निकाल लीजिए, इसी में निकाल देते हैं, या और ये तो आपका निकला हुआ है, लेकिन इसमें हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। तो ये देखिए इसका एरिया त्रिभुज COB का, त्रिभुज COB का एरिया है 28 है मेरे दोस्तों। तो ये आपका 28 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। त्रिभुज AOC का जो एरिया है वो हो जाएगा आपका 8 + x × 2 प्लस इसका जो है एरिया वो होता है 6 + x × 2। इसके मान निकालना है, तो 1/2 हो जाएगा गुणे आधार आपका हो जाएगा ये। ठीक है, 8 × 14 हो जाएगा गुणे ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो ये 4 है, ये 8 है, तो 8 × 4 = 12 हो जाएगा ये मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, और अब गुना कर लेना है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। चलिए 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 8 = 84। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बराबर, इसको कर लीजिए। तो 28 + 8 दूनी 16 प्लस 2x प्लस 6 दूनी 12 प्लस 2x। ठीक है मेरे दोस्तों, आप क्या करना है, सभी को देखिए x जो अंक वाला है उसको हम लोग जोड़ लेंगे। ये आपका x का मान निकालने की तरह हो गया, तो चलिए हम लोग अंक वाला को जोड़ लेंगे और ये जो है उसको छोड़ देंगे। ऐसा कर लेते हैं कि सभी को इधर कर लेते हैं अंक वाला को, तो -28 हो जाएगा, -16 हो जाएगा और -12 हो जाएगा, बराबर 2 2 4x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए सभी को माइनस वाला को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 84 माइनस, देखिए 8 10 16, 16 को 6 बाकी 1 होगा और होगा 3 4 5। ठीक है, बराबर 4x हो जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं, 14 में से 7, 8 6 14 होता है, 8 ये बच गया, 7 में से 5 गया 2, ये आपका गया 4x 7 × 28। मतलब x का मान जो आया वो आपका 7 आ गया मेरे दोस्तों। अब x का मान जब 7 आया, हमको ज्ञात करना था AE, तो AE ज्ञात करना था, तो कितना हुआ, तो ये आपका हो जाएगा कितना 7, तो ये आपका हो जाएगा 7, ये भी आपका हो जाएगा 7। अगर बात किया जाए AB की बात किया जाए कि AB मान ज्ञात किया जाए, तो 8 6 8 7, देखिए 7 6 13 हो जाएगा आंसर मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे, इसमें बोला है कि AB और
AC ज्ञात करना है। ठीक है, तो AB AC ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो AC बराबर आपका हो जाएगा AD प्लस BC, सॉरी DC। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AD। तो AD के मान अभी जस्ट निकाले 7, तो 7 प्लस DC, तो DC के मान 8 है, तो 8 7 15। ठीक है, मतलब ये आपका हो जाएगा। और AB की बात किया जाए तो AB आप ज्ञात कर सकते हैं 713। तो चलिए मेरे दोस्तों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे अब। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं हम लोग। तो 13 क्वेश्चन में मेरे दोस्तों इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो क्वेश्चन जो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि AOB प्लस कोण COD, मतलब ए जो कोण है और ए कोण को मिलाने के बाद जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है मेरे दोस्तों। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पे जो QRSP दिया गया है उसको हम लोग रचना कर देंगे, मतलब मिला लेंगे। ठीक है, तो रचना कर लिए हैं। देखिए मेरे दोस्तों अब इसमें क्या करने की बात है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखे होंगे कि हम लोग को ऐसा करना पड़ता था कि किसी दो त्रिभुज में से किन्हीं 3 को समरूप करना पड़ता है। जब समरूप हो जाता है तो हम लोग आसानी से हल कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग समरूप करेंगे इसमें। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति के सहारे, उत्पत्ति से लिख चलते हैं। ये दोनों त्रिभुज में लेके चलते हैं। तो चलेंगे त्रिभुज AOS व AOP, त्रिभुज AOP से चलेंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए ये दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों में से हम लोग को किसी तीन को हम लोग को कॉमन निकालना है। तो चलिए क्या क्या निकालेंगे इसमें, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा OP और OS जो है वह वृत्त की त्रिज्या है मेरे दोस्तों। तो दोनों तो आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे OP बराबर OS, ये क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, एक तो बराबर हो गई। और क्या बराबर करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा कि AP बराबर होगा AS, होगा ना, 8वें क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे। तो हो जाएगा AP बराबर AS हो जाएगा। ये क्या है, तो स्पर्श रेखा है। क्या मेरे दोस्तों, वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एक और इसमें से करना है मेरे दोस्तों। एक आपको देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो AOP और AOS, मतलब ये जो लाइनिंग है AOAO वो आपका उभयनिष्ठ, मतलब दोनों त्रिभुज में आता है। जब दोनों त्रिभुज में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। यहाँ पे लिखेंगे OA बराबर OA, ये क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, तो ये आपका हो जाएगा 2, मतलब 1 और 2 ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, ये आपका बराबर हो गया मेरे दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए, इससे पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOS समरूप है त्रिभुज AOP का। ठीक है दोस्तों, तो हम जब आप लिख सकते हैं का लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, किससे होगा मेरे दोस्तों, तो बाई CPCT के द्वारा, ठीक है, आपको पता होगा कि बाई CPCT किसे कहते हैं। अब आगे यहाँ पे चलिए, अब हम लोग चलेंगे। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्तों ये दोनों त्रिभुज का भी हम लोग क्या कर लेना है, समरूप कर लेना है। तो समरूप करेंगे नहीं, हम लोग करके दिखा दिए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार मतलब जी जिस तरह से हम लोग किए उसी प्रकार से। तो इसको लिख देते हैं 3 4 5 6 7 8 कर देते हैं। तो इसी प्रकार 1/1 देखिए, कोण 1 बराबर 2, तो ये लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4, किससे मेरे दोस्तों, तो बाई CPCT से। ठीक है, अब देखिए चलेंगे 5 6 कोण 5 कोण 6 इसी से होगा। ठीक है, कोण 7 कोण बराबर कोण 8 होगा इसी से। कैसे किए मेरे दोस्तों बराबर, तो इससे हम कर लिए
देखिए अगर बात की जाए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, चलिए ये दोनों का त्रिभुज का समरूप करिए, तो समरूप करना है तो चलिए कर लेते हैं। बीपी बराबर आपका हो जाएगा बी क्यू, जो आपस में बराबर होगा, एगो निकल गया आपका। बीओ दोनों में त्रिभुज में आता है तो आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। और अगर बात की जाए ओ पी और ओ क्यू की, तो दोनों क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अब ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों कि सभी को पहले हम लोग जोड़ लेंगे एक तरफ, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से जरा देखिएगा, तो केंद्र पे बनने वाले जो कोण होते हैं मेरे दोस्तों, वह 360 डिग्री के कोण होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो 8 कोण बने हैं, वो सभी कोणों को मिलाने के बाद कितना डिग्री का कोण बनता है, तो एक 360 डिग्री का कोण बनेगा ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। समझ में आया ना, आपको समझ में आएगा। देखिए ये आठों जो कोण जो है वह अभी पता होगा कि केंद्र पे बनने वाले जो कोण होते हैं पूरी, वह 360 डिग्री के होते हैं। अगर सभी कोणों को हम अगर जोड़ देते हैं तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग को निकालने के लिए बोला है कि ए ओ बी मतलब इस यानी कि दोनों त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज और मेरे दोस्तों कोण COD मतलब ए और ए जब दोनों में आपस में जब जोड़ देते हैं 180 डिग्री आता है। तब को ध्यान रखना है 2 और 3 को नहीं बदलना है, और नहीं 6 7 मतलब 2 3 6 7। तो यहाँ पे होगा 2 3 6 7 को क्या करना है, नहीं बदलना है। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी फोन आ गया था तो जरा बात करने में थोड़ा सा हो गया। तो चलिए हम इसका बताते हैं। तो ध्यान रखना है कि 2 3 और 6 को हम लोग को चेंज नहीं करना है, बाकी सबको चेंज कर देना है। 2 3 को 2 3 और 6 और 8 को 6 7 को चेंज नहीं करना है। ध्यान दीजिए, चलिए 2 को तो चेंज नहीं करना है। तो 2 यहाँ पे देखिए 2 के बराबर हम 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 को या तो 1 के 2 लिख सकते हैं, 1 को 2 लिख सकते हैं। तो 2 को नहीं चेंज करना है तो 1 को 2 लिख देते हैं। तो कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 है, 3 लिख देते हैं प्लस कोण 4 को देखिए तो हम लिख सकते हैं कोण 3, तो लिख सकते हैं सर। तो कोण 3 हो जाएगा प्लस ये आपका हो गया कोण 6। ध्यान दीजिए जरा सा, फिर से हम ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका हो गया, अब 5 से चलना, तो 5 को हम लिख सकते हैं 6। तो कोण 6 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 को हम लिख सकते हैं 7। तो कोण 7 बराबर 360 हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सभी जो कोण आया है वो सभी 2 बार आता है। देखिए ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। तो ये आपका हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360। जब सभी में आ रहा है 2 तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे तब बचेगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 इधर सटा है उधर बट्टा हो जाएगा। तो चलिए कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360/2, ये आपका हो जाएगा 180। अब ध्यान से आपको ये देखना है मेरे दोस्तों कि 2 और 3 जो है, ध्यान दीजिएगा 2 3 जो कोण बनता है AOB बनता है। क्या बनता है, तो ये जो बनता है त्रिभुज AOB बनता है। प्लस से प्लस डालेंगे, यहाँ पे देखिए कोण 6 और 7, तो कोण 6 और 7 जो बन रहा है मेरे दोस्तों COD बनता है। क्या बनता है, तो त्रिभुज COD बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, सिद्ध हो गया ना। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, मतलब सिद्ध करना था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो जल्द ही आएगा।